जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस ये स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सभी प्रॉब्लम के हल सहित, ताकि जो भी आपके सवाल डाउट है उनका आंसर भी आपको मिले और आप अपने इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर के कन्फ्यूज है कि सर जैसे कि हमारे SIB के लिए वैकेंसी नहीं है तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता, और ये बेसिकली SIB है क्या। तो बेसिकली SIB की फुल फॉर्म है सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में SIB बोलते हैं। यानी कि इन लोकेशन में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो उसके ऑफिस है, उनकी ब्रांच है, और इसलिए इसको यहाँ पर SIB कहा गया है। इसके अलावा जैसे कि आपका एक सवाल आता है कि सर इसमें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वाराणसी SIB दिया है, तो मैं जो हूँ वो उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, मैं अलीगढ़ से हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ वाराणसी के लिए? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। भले ही आपके पास उस SIB का निवास प्रमाण पत्र ना हो, अगर आपके पास उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र है जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है जो यहाँ पर आपको बताई भी है वो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी और बोलनी, तब जाकर के आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। सैलरी आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं पास की योग्यता मांगी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा है उस स्टेट का जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, एंड साथ ही आपको जो भी आपका SIB है उसके सामने जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको दी गई है वो उसकी जो आपको लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं लखनऊ SIB है, मेरठ SIB है, तो इसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है। तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। और गाइज अब मैं आपको बता दूं कि जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 4,987 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली हुई है। फॉर्म आप 17 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। फीस जनरल OBC WS के 650, SC ST विकलांग एंड फीमेल के लिए 550 रुपये रखी गई है। किस कैटेगरी में कितनी है, कौन सी SIB के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चीज़ आपने चेक कर ली। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच है, जो कि 17 अगस्त 2025 तक काउंट की जाएगी। एंड आप यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न और जो आपका सिलेबस है वो भी चेक कर लेंगे। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछना, और आगे का फॉर्म आपको आगे इस वीडियो को देख करके भर लेना, जहाँ पर आपको सभी चीज़ें और भी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको अप्लाई करना है। आप यहां पर भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स और जो आपका एडवर्टाइजमेंट है यहां से डाउनलोड और रीड कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे आप आए और ये वेबसाइट सही से ओपन हो जाए तो आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहां पर प्रोसेसिंग होकर के कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर जैसे ही आपके सामने पेज ओपन हो तो आपको सबसे पहले आपका फुल नेम एंटर करना है। ये जो आप नाम एंटर करेंगे आपका ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद गाइज यहां पर पूछा है डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी, कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहां पर देखेंगे सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB अप्लाइंग टू, जो भी आपकी स्टेट है उस स्टेट के अंदर जो SIB है तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि मैं अपनी इस स्टेट में जो मेरे पास SIB आ रही है इनमें से इस SIB के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो आपको वही SIB सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि मैंने मेरठ सेलेक्ट किया, उसके बाद में आप देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे कि जनरल OBC SC EWS जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पोस्ट नेम आपका है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे और पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिया है। अब आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल
ईमेल दोनों के ऊपर OTP गया है। आप पहले आपका मोबाइल वाला OTP यहाँ पर डालें और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दें। फिर आपको ईमेल चेक करनी है, जो OTP मिला वो यहाँ पर डालना है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वैलिडेट कर देना है। अब आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आपके सामने है, आप इनके ऊपर टिक कर देना और इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे और एक बार ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी तो इसको होने दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कीजिए, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपको बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछे डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग फॉर, जिस SIB के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आपके पास उसका निवास प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। और गाइज अगेन मैं आपको बता दूं कि जिस भी SIB के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसके बाद सवाल आता है सिलेक्ट योर लोकल लैंग्वेज, तो जो भी आप SIB के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं इसमें यस करता हूँ कि मैं उसी SIB का निवासी हूँ तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना और फिर आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर डालना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको पहले स्टेट की प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी स्टेट के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर चाहते हैं और फिर आपको सिटी के ऊपर प्रेफरेंस देना है। स्टेट में चाहे तो आप सभी में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं बट जो उसकी सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर तीसरी प्रेफरेंस देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पर तीसरी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको सिटी को यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं। फिर आपको चौथी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है या फिर यूनियन टेरिटरी, उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको उससे नेक्स्ट वाली सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसकी सिटी भी प्रेफरेंस के रूप में सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप नीचे की तरफ देखेंगे एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इस पारा के अंदर आपको स्पेसिफाई किया है इसके तहत, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो ऑलरेडी काम कर रहे हो ऐसे कैंडिडेट है, तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी जहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देना और फिर आपको कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब एक सवाल है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, अगर दोनों एड्रेस सेम ही है तो यस कर देना, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से अपना नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, तो आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा इस तरह से। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, तो कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जहाँ से भी किया है उसका पूरा नाम आपको कॉलेज का लिखना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर 6, सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे। मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट के नाम लिख करके दिखाया हूँ, आपको यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट लिखना है। क्वालिफाइड में आप पास सेलेक्ट कर लेना, फिर आपको यहाँ पर इसमें बताना कि आपके नंबर परसेंटेज में थे या फिर CGPA, अगर CGPA तो आप यहाँ पर आपकी कितनी CGPA आई थी वो लिखेंगे और कितने में से आई थी वो यहाँ पर टोटल CGPA में लिख देंगे। पर अगर आपके नंबर परसेंटेज में थे तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देना और कितने में से आए थे
वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर कर देना, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप देखेंगे इंटरमीडिएट, तो अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भर सकते हैं, नहीं की है तो आप खाली छोड़ देना, क्योंकि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में 10वीं ही मांगी है। पर अगर की है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि किस साल के अंदर पास की है, फिर आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी 12वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर क्या क्या थे उन सब्जेक्ट के नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं, चाहे 5 थे, बेसिकली 5 ही होते हैं 12वीं के अंदर। क्वालिफाइड स्टेटस बताना होगा, इसमें पास सेलेक्ट करना, नंबर किसके अंदर थे वो सेलेक्ट करना, अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देना, यानी कि इसको नहीं भरना है। फिर आप नीचे देखेंगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो पूछे डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, अगर आपके पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क का तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि क्या आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी लैंग्वेज की नॉलेज है हिंदी इंग्लिश के अलावा, या फिर कोई लोकल लैंग्वेज आती हो जैसे कि कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, तो जो भी है अगर है तो यस कर देना। और यस करने के बाद में जो आपको लैंग्वेज आती है चाहे वो फॉरेन हो या फिर लोकल तो आप इसमें लिख देना। और उसके बाद में आपसे पूछेगी कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सेव होगी और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप आपका फोटो अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज का, तो क्लिक या टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी फोटो फाइल है उसको सेलेक्ट करना। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो इस फाइल को सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, आपकी फाइल यहां पर अपलोड होगी। आप इसको क्लोज करना, व्यू के ऊपर क्लिक करके फोटो व्यू भी कर लेना है। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट करना, ओपन करना, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसको क्लोज कर देना, व्यू के ऊपर क्लिक करके फिर व्यू कर लेना और फिर आएगा अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो गाइज जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपकी स्टेट का वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसका फॉर्मेट PDF का भी चल जाएगा और साइज 1 MB 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर अगर साइज कम होगा बताए गए साइज से तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपकी फाइल इस तरह से अपलोड होगी, क्लोज कर देना, व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेना और फिर नीचे की तरफ आकर के आपको यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है, पेमेंट मोड, और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर टिक करेंगे। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उनको चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आपको सबमिट करना है, फिर आई एग्री करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड और SBI ब्रांच या क्रेडिट कार्ड, तो जिस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं वही सेलेक्ट कर लें। अगर UPI सेलेक्ट किया तो बताना आप UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर QR कोड। UPI ID तो आप UPI ID डालेंगे और कंफर्म करेंगे। अगर QR कोड तो QR कोड सेलेक्ट कर लेना, फिर आपके सामने QR कोड आएगा, इसको स्कैन करके आप आपकी फीस जमा कर देना। तो कहने का ये मतलब है कि जो माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वो आप कर सकते हैं, और जैसे फीस जमा हो जाएगी और सक्सेसफुली अपडेट होगी तो ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और इस प्रकार से गाइज आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।